नमस्कार, मैं श्री NDR हायर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन वर्ग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हम आज हिंदी का पहला काव्य शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधो देखो जग बौराना। इसके कवि है कबीर। कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। जन्म स्थान है काशी, जो आज वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर हिंदी साहित्य में मध्यकालीन युग के निर्गुणवादी कवियों में से एक है। हिंदी साहित्य में मध्यकालीन युग में दो मार्ग थे। पहला मार्ग था सगुण भक्ति मार्ग, जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास जो कि राम भक्त थे, सूरदास और मीराबाई दोनों कृष्ण भक्त थे। और निर्गुणवादी कवियों में अमीर खुसरो और कबीर जी का नाम जाना जाता है। कबीर का जन्म नीरू और नीमा नामक जुलाहा के यहाँ हुआ था। उन्होंने उसका लालन पालन किया। वे निरक्षर थे, पर प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं के द्वारा कबीर को राम नाम का मर्म पता चला। कबीर भक्त कवि, संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में फैले हुए जाति पाति, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद जैसे धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के द्वारा वे पाठक और श्रोता पर अपनी कविता के द्वारा गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं। कबीर की भाषा साधुक कड़ी है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता नजर आती है। कबीर की रचना कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक नाम से पहचाना जाता है, जिसके 3 भाग है, रामायणी, सबद और साखी। कुछ पद कबीर जी के गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी संग्रहित है। कबीर का पद आप सब अपनी किताब खोल लीजिए। मैं कविता का गान करती हूँ। साधो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में 2 लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोई नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन भारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुवा साहित्य शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हू खुदा न जाना।
हिंदू की दया में हर तुर्कन की दोनों घर से भागी, वह करे जी बहवा झटका मारे आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है हमको आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधु इनमें कौन दीवाना। इस पद में कबीर ने अपने युग में फैले हुए हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियाँ, अंतर्विरोधों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों, इन सब का खुलकर विरोध करते हुए समाज में धर्म के नाम पर जो ठेकेदार आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे। साधो देखो जग बोराना पद का भावार्थ, साधो देखो जग बोराना। हे भाइयों, जगत के लोग पगला गए हैं। साची कहो तो मारन लावे झूठे जग पतियाना। सच कहते हैं तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते, उन्हें मारने दौड़ते, और झूठी बातों पर लोग चाव से सुनते हैं और उन पर विश्वास कर देते। अर्थात सच और झूठ की पहचान उनमें आज नहीं रह गई है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं राम हमारे, अर्थात वे राम की पूजा करते, राम को अपना भगवान समझते हैं, और मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। और इसी बात को लेकर आपस में दोनों मर कटने को तैयार हो जाते हैं, पर इसका भेद, इसका मर्म कोई नहीं जानता। सच्चाई जानने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। जगत में, कबीर कहते हैं, जगत में मुझे नियम और धर्म का पालन करने वाले और सुबह उठकर गंगा में स्नान करने वाले बहुत लोग मिले हैं। जो आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं और उनका ज्ञान भी व्यर्थ है, खोखला है। आसन भारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ये लोग आसन और ध्यान की बातें करते हैं, आसन लगाकर बैठ जाते हैं और मन में उनके अभिमान बहुत होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बर्त भुलाना। वे पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर यानी मूर्ति की पूजा करते हैं और तीर्थ और व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। वे लोग माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ज्ञान और वैराग्य के नियम वाली साखी परमात्मा के सूक्ष्म नाम का प्रचार करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुवा साहित्य शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। वे माया में लिप्त हुए घर घर जाकर शिष्य को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य खुद तो डूबते हैं और गुरु को भी ले डूबते हैं, और बाद में अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। बहुत के देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हू खुदा न जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे पीर और औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने अनुयायी बनाते हैं, लोगों को मजार बुलाते हैं, लोगों को मृत्यु का भय दिखलाते हैं, पर खुदा के बारे में वे कुछ नहीं जानते। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिबह व झटका मारे,
आग दोऊ घर लागी। हिंदू की दया और तुर्क यानी मुस्लिम की कृपा दृष्टि दोनों आज लुप्त हो गए हैं। कुछ लोग पशुओं को हलाल करते हैं तो कुछ लोग एक ही झटके में सिर धड़ से अलग कर देते, अर्थात दोनों को भी दया नहीं आती। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। और जब कबीर कहते हैं कि हमारे जैसे साहित्यकार के ऊपर वे लोग हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हे भाइयों, आप ही बताइए इनमें कौन पागल है। अब हम स्वाध्याय लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, कबीर के मत अनुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? उसका उत्तर है मारने दौड़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं? तीसरा प्रश्न, तुर्कों की क्या पहचान है? मेहर। दूसरा प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? जगत के लोग झूठी बातें करने वालों पर विश्वास करते हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? हिंदू और मुस्लिम ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए आप आपस में लड़ते हैं। तीसरा प्रश्न, अंतकाल में कौन लोग पछतावा करते हैं? माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य अंत में पछतावा करते हैं। चौथा प्रश्न, हिंदू लोगों की क्या पहचान है? मूर्ति पूजा, माला, छापा, तिलक आदि हिंदू लोगों की पहचान है। तीसरा प्रश्न, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कौन से लोग ईश्वर से दूर हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार जो कि धर्म के नाम पर बाह्याडंबर में लिप्त है, ऐसे लोग ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं और इसीलिए वे ईश्वर से दूर हैं। दूसरा प्रश्न, पीर औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? पीर औलिया बाहरी दिखावे को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं, इसीलिए वे खुदा को आज तक नहीं जान पाए। एक मिनट कट कर तो बेटा। दूसरा प्रश्न, पीर औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? पीर और औलिया बाहरी दिखावे को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वे लोग कुरान पढ़ते हैं, शिष्य बनाते हैं, लोगों को मजार पर इकट्ठा करते हैं, पर खुदा को ये लोग नहीं जान पाए। तीसरा प्रश्न, बाह्याडंबर मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखाव में विश्वास करने वाले लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा में अपना समय बर्बाद करते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में इन्हें जानकारी नहीं होती है। चौथा प्रश्न, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हिंदू व मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है? पद के आधार पर बताइए। कबीर न हिंदू से प्रसन्न है न मुसलमान से। वे कहते हैं कि हिंदू राम को अपना मानकर उन्हें भगवान मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि मरने कटने को भी तैयार हो जाते हैं।
वे यह नहीं समझते कि आखिर राम और रहमान तो एक ही है, परंतु सच्चाई जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अज्ञान की स्थिति यहाँ पर कबीर ने दिखाई है। दूसरा प्रश्न, दोनों धर्मों में से कौन दीवाना है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कबीर कहते हैं कि पीर और औलिया कुरान और धर्म की दूसरी किताबें पढ़ते हैं, वे दूसरों को अपने अनुयायी बनाते हैं, पर खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। हिंदू भी ढोंग और पाखंड को ही धर्म मानते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में वे भी अज्ञानी है। सत्य तो यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी नैतिकता भूल गए हैं। हिंदुओं की दया, मानवता, मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों के हृदय से गायब हो गई है। सचमुच ये अपने अपने अज्ञान के दीवाने हो गए हैं। तीसरा प्रश्न, कबीर ने हिंदू इस्लाम धर्म में व्याप्त बाह्याडंबर का खुलकर विरोध किया है, समझाइए। कबीर ने हिंदू और इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को बहुत निकट से देखा था। उनके विचार से हिंदू धर्म बाहरी दिखावों में विश्वास करता है, उस पत्थर की और पीपल के पेड़ की पूजा करता है, छापा और तिलक जैसे बाहरी दिखावा किए जाते हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी पीर औलिया लोगों को अपने अनुयायी बनाते हैं, मजार ले जाते हैं, लोगों को मृत्यु का भय दिखलाते हैं। असल में ईश्वर के सच्चे रूप को न हिंदू जानते हैं और न ही मुसलमान, वे दिखावों को ही धर्म समझते हैं। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है। पांचवा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है बौराना अर्थात पागल, दूसरा शब्द थोथा अर्थात खोखला, व्यर्थ, तीसरा शब्द अभिमान यानी गुमान, घमंड, चौथा शब्द अनुमान यानी अंदाज। मानक शब्द रूप लिखिए। आत्म यानी आत्मा, अस्नाना स्नान, शिष्य शिष्य, मरम मर्म, पाथर पत्थर, कबर कब्र। आप सब अपनी अपनी नोटबुक में इसका स्वाध्याय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।